नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे हमारी प्रमुख फसल सरसों के ऊपर। किसान भाइयों, इसमें हमारा विषय रहेगा जो मरगोजा या रूखड़ी बोल देते हैं या ओराबंकी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इस रोग को जाना जाता है। इसका जो प्लांट होता है हमारे साइड में इसको मरगोजा बोला जाता है। किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ आपको, राजस्थान और हरियाणा के अंदर ये प्रमुख फसलों में आती है हमारे लिए, और बहुत कम खर्चे के अंदर अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा किसान भाई को देखी जाती है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से किसान भाइयों, इसके अंदर मरगोजा नाम की जो बीमारी है उसने उत्पादन को किसान भाइयों के 60 से 70% तक घटा दिया है। जिस एकड़ के अंदर मरगोजा होता है, किसान भाई जहां 30, 35, 40 मन तक सरसों लेते थे एक एकड़ के अंदर, अब किसान भाई वहां पे 10 मन सरसों भी निकालना मुश्किल हो गया है। तो आप ये मान के चलो 60-70 ही नहीं 80% तक ये हमारी सरसों की फसल को डैमेज कर रही है। अब मैं बता देता हूं किसान भाइयों कि जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि वो मरगोजा होता क्या है। यह एक जड़ परजीवी रूट होता है जो सरसों की जड़ में जो रसायन निकलता है, इसके सीड इस रसायन के साथ आने से यह सजीव हो जाता है, या किसान भाइयों दूसरी भाषा में कहें कि इसका सीड जीवित हो जाता है। और इसका मतलब इसके जीवन का जो भी आधार है किसान भाइयों, वो सरसों है। इसके कारण ही हम इसे परजीवी कहते हैं। जिस एकड़ के अंदर आपकी सरसों के सिवा जो भी कोई फसल होगी उसके अंदर मरगोजा नहीं आएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीड जो भी होता है मरगोजे का, वो एक्टिव तभी होता है जब किसी एकड़ के अंदर मस्टर्ड लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, बीज कितने दिन के बाद इसका जर्मिनेशन हो जाता है। तो किसान भाइयों, 15 से 20 साल के बाद भी इसके बीज में इतनी ताकत होती है कि हमने यदि 15 साल तक किसी एकड़ के अंदर हमने सरसों नहीं लगाई है, उसके बाद यदि हम सरसों लगा रहे हैं, तो मान के चलो किसान भाइयों, मरगोजा का जो बीज होता है उस किसी भी मिट्टी के अंदर रहने की क्षमता और जर्मिनेशन होने की क्षमता की बात करें किसान भाइयों, तो 20 साल के बाद भी इसका सीड जो है वो जर्मिनेशन हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, जब हमारी सरसों को जर्मिनेशन हुए 10 दिन होंगे और रूट छोड़ेगा पौधा, वैसे ही ये रसायन जो है इसके अटैच में आ जाएगा। और आने वाले 10-15 दिन तक जहां हम सोचते रहेंगे कि मरगोजा हमारी फसल में नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से हमें दिखाई नहीं देगा किसान भाइयों, तो हम तो यही सोचेंगे कि हमारा जो सरसों है वो 15-20 दिन का हो गया है और मरगोजा नहीं आया है। यह अपना काम स्टार्ट कर चुका होता है। जैसे ही जड़ ने रूट छोड़ा, रूट छोड़ते ही अपना काम स्टार्ट कर देता है किसान भाइयों, और आने वाले 20 दिनों में यह बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करने लग जाता है। क्योंकि जैसे ही एक हफ्ता अपनी बिजाई को हुआ, उसके बाद ही ये इसके जो रसायन निकलेगा मस्टर्ड से, इसके कारण ये संपर्क में आ जाएगा। और संपर्क में आने के बाद जब 20 दिन की हमारी मस्टर्ड होगी, ये धरती में ऊपर आने की कोशिश करने लग जाएगा। ऊपर आने से 7 से 8 दिनों में ये फूल बनाकर तैयार हो जाता है, और नेक्स्ट 7 से 8 दिन होते हैं उसमें ये अपना बीज भी तैयार कर लेता है। इसलिए किसान भाइयों, मैं तो यही चाहता हूँ कि शुरुआत में ही हम इसको रोकने का सबसे मूल मंत्र यही है कि शुरुआत में ही हम इसका इलाज संभव कर सकें। अब तक इसका किसान भाइयों, मुझे किसी भी कंपनी द्वारा इसकी रोकथाम के लिए 100% निजात दिलाने वाला कोई भी केमिकल या कोई भी बीज इस तरह का तैयार अभी तक कंपनियों ने नहीं किया है, जिसके कारण किसान भाइयों हम कह सकें कि मरगोजे की रोकथाम 100% है। परंतु कुछ किसान भाइयों द्वारा इसकी रोकथाम के लिए प्रयास किया गया है। उन्हीं अनुभवों को आज मैं किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो किसान भाइयों, अब तक किसी कंपनी ने इसका कोई इलाज नहीं किया है, और हम ये भी नहीं कह सकते, इसकी स्पेशल कोई दवाई नहीं आई है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 100% कंट्रोल हो जाएगा। अब इसकी रोकथाम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। जैसे ही किसान भाइयों हमारी सरसों की जर्मिनेशन हो, उसके 10 दिन बाद ही आप निराई गुड़ाई जो करनी है, जैसे हम खोदी वगैरह जो निकालते हैं मस्टर्ड के अंदर, उसको आप 10 दिन के बाद ही स्टार्ट कर दें। भले ही सरसों छोटी हो, आपको टाइम ज़्यादा लगे, यदि आपको मरगोजा आपकी फसल में होता है तो उसको निराई गुड़ाई करके जब हमारी सरसों 20-25 दिन की हो किसान भाइयों, उसे आपको पहला पानी देना ही पड़ेगा। क्यों? अगर हमें फसल को मरगोजे से बचाना है और अपने 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ % तक हम मरगोजे से अपनी सरसों को बचा सकते हैं। जैसे ही आप पानी देंगे किसान भाइयों, 25 ml ग्लाइफोसेट 41% 150 लीटर पानी के अंदर मिलाकर किसान भाइयों पानी देने के नेक्स्ट डे ही आप इसका छिड़काव करें। कई किसान भाई वेट करते हैं और पहला पानी 35 से 40 दिन पर देते हैं। उस टाइम किसान भाइयों यह बाहर निकल जाता है और हमारी सरसों फ्लोरिंग की तरफ बढ़ती है।
गांदड़ छोड़ के फ्लोरिंग की तरफ जो सरसों बढ़ जाती है, उस टाइम यदि हम इसका छिड़काव पहला करते हैं तो उसका किसान भाइयों हमें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि फ्लोरिंग की तरफ बढ़ती हुई में कुछ ना कुछ असर हमें देखने को मिलेगा। इसलिए पहला स्प्रे किसान भाइयों आप इसका 20 दिन पर करें। 25 ml 150 लीटर पानी के अंदर इसकी डोज आपको रखनी है, ग्लाइसोफेट 41%। दूसरा छिड़काव किसान भाइयों आप इसका 35 से 40 दिन में के बाद करें। उसमें किसान भाइयों दूसरा पानी देने के तुरंत बाद ही आप इसका छिड़काव करें और डोज आपको रखनी है 35 से 40 ml। इसके बाद किसान भाइयों आप मस्टर्ड के अंदर, मैं ये मानता हूँ कि 40-45 दिन के बाद आप मस्टर्ड में इस तरह की कोई भी स्प्रे ना करें, क्योंकि उस टाइम फ्लोरिंग लेके आप 50-60 दिन पे करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हमारी जो सरसों है फ्लोरिंग लेके मैच्योर होने लगती है, और उस मैच्योरिटी पे यदि हम ग्लाइफोसेट 41% का स्प्रे करते हैं, किसी भी हेर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो वो हमारी मैच्योरिटी जो मैच्योर हो रही है हमारी मस्टर्ड, उसको रोकता है कुछ समय के लिए, जिसका नुकसान हमें आगे उत्पादन में उठाना पड़ता है। जो मैंने ये मेथड बताया किसान भाइयों, उसके हिसाब से यदि आप जल्दी पानी देके मस्टर्ड के अंदर ये स्प्रे करेंगे तो आपको मरगोजा मरा हुआ भी दिखाई देगा और ख़त्म होता हुआ भी दिखाई देगा। यदि इससे हटके आप किसी भी तरह की रोकथाम ग्लाइफोसेट से ना करें किसान भाइयों, और किसान भाइयों यदि फिर भी आपका मरगोजा नहीं रुक रहा है तो नेक्स्ट ईयर मैं तो यही कहूँगा कि आप अलग ही फसल का चयन करें, फिर आप सरसों की बिजाई को कम कर सकते हैं अपने खेत के अंदर, क्योंकि फिर यदि फिर भी मरगोजा नहीं रुका तो आपको ना के बराबर इसका उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। किसान भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।